नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पलाश प्रिया। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया का सादुलपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं सादुलपुर में डॉक्टर पूनिया के स्वागत के लिए जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें माल्यार्पण कर शानदार अभिनंदन किया। वहीं इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुनिया जिंदाबाद के नारे भी लगाए। डीजे धुन पर नाचते गाते कार्यकर्ताओं ने पुनिया को शहीद स्मारक तक पहुंचाया, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पहुंचे, जहां पुष्प वर्षा और मंगल तिलक के साथ उनका अभिनंदन किया गया। जो राज्य स्तरीय जो राजगढ़ जो है वो खेलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से काफी खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीते। आज मुझे जन्मभूमि उसी ग्राउंड पे आज आके एक अतिथि के तौर पे आने का सौभाग्य मिला। ग्राउंड में तैयारी की मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चाहता हूँ खेल की भावना से खेलना है। चीफ गेस्ट के तौर पे माननीय सतीश पूनिया जी आए। पूनिया जी यहाँ से जन्म लेकर के उच्च स्तर पर पहुंचे हैं। उनके व्यक्तित्व को, उनके स्वभाव को और उन्होंने जो कार्य किया उनको हम याद करते हैं और उनका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शानदार कार्यक्रम रखा और खेल को गरिमापूर्ण तरीके से शिरोमणि होना ये दर्शाता है कि खिलाड़ियों में कितना उत्साह। सरकार की जितने भी खेल के प्रति योजनाएं हैं उन योजनाओं को अंतिम खिलाड़ी तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। आज खेलों की भूमि राजगढ़ में 65वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। राजगढ़ वो धरती है जिसने देश को, प्रदेश को सबसे ज्यादा खिलाड़ी दिए हैं और इसलिए इस आयोजन का मैं महत्व बढ़ जाता है। मैं आयोजकों को भी शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से हमारे इस कार्यक्रम में जो ओलंपियन देवेंद्र झाझड़ी जी, मंजू बालाजी और अनूप सारंग जी, इन तीनों खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और इसलिए ये आयोजन सफल भी होंगे और इस आयोजन की गूंज भी पूरे दूर तक होगी। यहाँ के विद्यालय ने और यहाँ के भामाशाहों ने बहुत अच्छी व्यवस्था हजारों विद्यार्थियों के आवास की और उनके भोजन की और उनके खेलों के आयोजन की बेहतरीन व्यवस्था की है, तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। मुझे सौभाग्य मिला इन खेलों के शुभारंभ का और इसलिए मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ अच्छे आयोजन के लिए। तमाम आयोजकों को बधाई देता हूँ। अनूपगढ़ के श्री गुरु नानक खालसा पीजी कॉलेज में महाराज गंगा श्री यूनिवर्सिटी बीकानेर में निर्देशानुसार 20वें इंटर कॉलेज पुरुष वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बीकानेर संभाग के विभिन्न कॉलेजों के 67 पहलवानों ने भाग लिया। बता दें कि इस प्रतियोगिता का विधायक शिमला नायक डीईओ जितेंद्र कुमार बड़ला ने ध्वजारोहण कर उद्घाटन किया। वहीं इस प्रतियोगिता में अनूपगढ़ के खालसा कॉलेज ने 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रतियोगिता को अपने नाम किया। आज हमारे 20वीं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता खालसा कॉलेज के अंदर होने जा रही है और सभी मंचासीन अतिथिगण, सामने बैठे विभिन्न जिलों से आए हमारे विद्यार्थीगण, प्रतिभागी, आप सभी का अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मेरे से पहले मेरे बड़े भाई जो जहाँ के प्राचार्य प्रिंसिपल जी ने बहुत ही कम शब्दों में, 90 तुल्य शब्दों में सारभूत बात रखी। तो जो खेल है शिक्षा के साथ साथ हमारे शारीरिक विकास के लिए खेल बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। आज हमारे 20वीं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता बानसूर कस्बे के उप डाकघर में पिछले 13 दिनों से सर्वर डाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 21 अक्टूबर से डाकघर के सर्वर की समस्या बनी हुई है, जिससे डाक सेवाओं में
गंभीर रुकावट आ गई है। इस वजह से बानसूर उप डाकघर में रखी कई डाक जो जरूरी संदेशों और पैसों के लेन देन से जुड़ी थी, अब तक नहीं भेजी जा सकी है। इस समस्या के चलते कई उपभोक्ताओं के जरूरी कार्य भी रुक गए हैं और खासकर दीपावली के त्योहार पर रुपयों का लेन देन भी प्रभावित हुआ है। वहीं इस मुद्दे पर मीडिया ने पोस्ट मास्टर अरविंद कुमार से संपर्क करने की कोशिश की तो वो मीडिया के सामने नहीं आए और बिना संतोषजनक जवाब के ही घबरा गए। सर, मैं आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाने के लिए आ रही थी। मेरा एड्रेस चेंज नहीं हो पा रहा पिछले 2 महीने से, और पिछले 10 दिन से बोला जा रहा है कि सर्वर डाउन चल रहा है। मैं डाकघर में एक तो रजिस्ट्री करवाने आया था कि मेरा खाता था, उसको देखने आया था बैलेंस। इन्होंने कहा कि सर्वर खराब पड़ा है, और पिछले कम से कम 1 सप्ताह से, शायद और ज़्यादा दिन हो गए, 10-12 दिन से यही हालत है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बेचारे, और दीपावली पर जिनको 100-200 छोटी बचत ही है, यहाँ पर छोटी बचत वाले लोग हैं जो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दीपावली बेचारों की ऐसे ही निकली है बिना पैसे के। मैंने एक रजिस्ट्री करवाई थी 23 तारीख को, जो मेरी अति शीघ्र कोई मतलब अर्जेंट डाक थी। मेरे को मालूम नहीं था इनका सर्वर ठप पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने वो डाक करवा दी। लेकिन वो डाक आज तक मैं ट्रैकिंग करके देख रहा हूँ तो वो डाक आज तक बानसूर ही दिखा रही है, आगे पहुँच नहीं पा रही है। और बहुत ही इमरजेंसी कोई डाक थी, तो इनका 15-20 दिन का समय हो गया, इनका सर्वर ठप पड़े हुए, इनके कोई सुनने वाला नहीं है। कस्टमर यहाँ के ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। डाक की रजिस्ट्री करके यहाँ रख ली, और आगे से जो डाक आ रही है वो तो इनकी बट रही है, लेकिन यहाँ से जितनी भी डाकें होती हैं वो यहीं पे रुकी हुई है, और रुपए का लेन देन भी नहीं हो पा रहा है। आगामी 6 नवंबर को राइजिंग राजस्थान की ओर से प्री एजुकेशन समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा और खेल एवं युवा मंत्री राजवर्धन राठौर सहित कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। बता दें कि समिट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल तकनीकों का उपयोग और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा करना है। फिलहाल प्री समिट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जयपुर में जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित लोक रंग के रंग प्रदर्शनी का आगाज हुआ, जो 8 नवंबर तक स्वीकृति गैलरी में सुबह 11 से शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। केंद्र की अतिरिक्त महानिर्देशक अलका मीना ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान केंद्र के सहायक निदेशक अब्दुल लतीफ उस्ता, फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर छवि जोशी और सलाहकार कार्यक्रम प्रबंधक चंद्रदीप सिंह हुड्डा भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में 63 फोटो प्रिंट और 24 स्केच शामिल है। इस कलाकृतियों को लोक रंग में आने वाले दर्शकों ने संयोजा है। केंद्र की ओर से नवाचार के रूप में लोक रंग में आने वाले दर्शकों से तस्वीरों और स्केच आमंत्रित किए गए थे और दर्शकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया गया था। इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक डे के अवसर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पीएमआर डिपार्टमेंट में ऐसा सेलिब्रेशन किया गया, जहां ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष सुरेश सोनवाल ने दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए उनके उपयोग के बारे में बताया और कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस भी इस दिशा में प्रयासरत है और भविष्य में ये सेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आशा लता चौधरी ने की।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।